सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 17 करेंगे, बाज और सांप, जिसके कथाकार हैं निर्मल वर्मा जी। तो जो बाज और सांप कहानी है, ये श्री निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें मेहनती बनकर साहस के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। अपने आप को घर में छिपाकर रखने वालों की कहानी में निंदा की गई है। तो यहाँ पर लेखक ने एक सांप और एक बाज के माध्यम से अपनी कहानी को दर्शाया है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता कि यहाँ पर समुद्र के किनारे जो एक अंधेरी गुफा थी, वहाँ पर एक सांप रहता था और वो अपनी गुफा में बैठा बैठा सब कुछ देखा करता था। और अपने मन ही मन वो खुश होता रहता था कि जो ये आकाश में गर्जन हो रही है, तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे कुछ दुख नहीं दे सकता। वह सबसे अलग, सबसे दूर अपनी गुफा में आराम से रहता है और अपनी गुफा का स्वामी है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की भागदौड़ और छीना झपटी से वह बहुत दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। तो एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आकर गिर जाता है। उसकी छाती पर न जाने कितने ही जख्म के निशान थे। उसके पंख जो थे वो भी खून में सने हुए थे और वो अधमरा सा होकर जोर जोर से हाँफ रहा था। जब वो जमीन पर गिरता है तो उसकी दर्द भरी चीख निकलती है और उसके पंख जो हैं वो फड़फड़ाते हुए धरती पर लौटने लगते हैं। तो सांप डर जाता है और डर के मारे अपने कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है। किंतु दूसरे ही क्षण जो सांप है वो जान जाता है कि बाज जो है वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। तो यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचता है। उसकी तरफ देखता है और अपने मन ही मन खुश होता है और कहता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो बाज ने एक लंबी आह भरी और कहता है बाज कि ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने न भोगा हो। दूर दूर तक मैंने उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से मैंने नाप लिया है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो सांप जब उससे पूछता है कि भाई इतनी जल्दी तुम मरने जा रहे हो, तो बाज कहता है कि मुझे अब मरने का कोई दुख नहीं है। मैंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जिया है। मैंने आकाश की बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें
भरी हैं, परंतु यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं मिल पाया और न ही मिल सकता है। तो सांप कहता है कि आकाश में ऐसा क्या रखा है कि तुम्हारा आकाश जो है वो तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो यह गुफा ही बहुत अच्छी है, जहाँ पर मैं इतने आराम से रहता हूँ, सुरक्षित रहता हूँ और मुझे यहाँ पर सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। तो जो सांप था वो अपने मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बाज जो है वो वहाँ पर सांप की गुफा को देखता है चारों ओर से। तो गुफा में पानी टपक रहा था और एक भयानक दुर्गंध जो थी वो सारी गुफा में फैली हुई थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया और एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो जो बाज था उसको अभी भी लग रहा था कि काश वो एक बार और आकाश में उड़ सकता। तो सांप उससे कहता है कि अगर तुम्हें उड़ना इतना ही प्यारा है तो तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उड़ सके, परंतु फिर भी वो उड़ने की कोशिश करता है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो जब बाज जो है उड़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ नहीं पाता और नदी में जाकर गिर जाता है और मानो पानी की लहरों ने उसको अपनी गोद में ले लिया हो। लहरें मानो चट्टानों पर सिर धूने लगी, जैसे वो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँ। तो जब बाज उड़ने की अंतिम कोशिश करता है और वो नदी में गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब सांप सोचता है कि आकाश में आखिर ऐसा रखा ही क्या है कि बाज ने अपने प्राण तक उड़ने के लिए गंवा दिए। तो वो मन में सोचता है अपने कि मैं भी इस आकाश का स्वाद चखना चाहता हूँ कि आखिर
वहाँ पर ऐसा क्या है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। तो सांप के मन में भी उड़ने का विचार आता है, परंतु सांप कैसे उड़ सकता, उसने तो जीवन भर रेंगना ही सीखा था। तो वो नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरता है। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। और सांप हंसते हुए अपने मन में कहने लगा कि जो सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो फिर ये जो पक्षी हैं किसके बल पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते मैं बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह सब कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राण गंवा दिए। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भीगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। तो सांप को वहाँ पर जैसे गीत की जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही है, तो सांप को लगता है कि ये जो लहरें हैं ये साहसी लोगों के लिए गीत गा रही हैं, कि साहसी लोग जो हैं वो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। कि जैसे एक चतुर बाज जो था उसने अपनी प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना किया और शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो अंत में फिर सांप सोचता है कि बाज का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं है। उसने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है। और ऐसे वीर जो होते हैं वो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, वो सदा अमर रहते हैं। धन्यवाद।